गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम नीट 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज फॉर नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन की नाइट्रिक एसिड में +5 है, नाइट्रिक ऑक्साइड में -2, ये +2 है, नाइट्रोजन में ये नेचुरल स्टेट में 0 होगी और अमोनियम क्लोराइड में जाएगी -3। तो 1, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। प्लस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज, so option 3, boron is less than gallium, is less than aluminium, is less than indium, is less than thallium is the correct answer. Considering a Lingam diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina? तो जो जिसका ऑक्सीडेशन का ग्राफ एल्यूमिनियम से नीचे आता है वो एलिमेंट मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम नीचे वाली एलिमेंट जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनएबल टू फॉर्म MF6 3 नेगेटिव आयंस? तो बोरॉन, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते आउटरमोस्ट शेल में। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजेंस? बट फ्लोरीन ऑल्सो शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट in HOF. So this is incorrect. In the structure ClF3, the number of lone pair, तो इसमें in all 2 lone pair of electrons है और 3 shared pair है। तो option 2 is the correct answer. The difference between amylose and amylopectin is, so amylopectin has 1 to 4 alpha linkage and 1 to 6 alpha linkage, क्योंकि जो OH group है that is present on the alpha position, that is on the right side. So option 1 is the correct answer. Regarding cross-linked or network polymers, which of the following statement is incorrect? They contain covalent bonds between various linear polymer chains. This is true. They are formed from bi- and tri-functional monomers. This is also true. They contain strong covalent bonds in their covalent chains. This one is not true. So option 3 is incorrect. A mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated sulfuric acid. Weight in grams of remaining product at STP will be, तो KOH जो है absorbing in nature होता है, तो it will absorb the carbon dioxide gas formed. सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो अब रह गई गैसेस, तो गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड तो KOH एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास रह जा रही है। अब कितना ग्राम्स में ये रहता है उसको निकालने के लिए फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2.3/46 which is 1/20 moles. Number of moles हो जाएंगे 4.5 upon molecular mass which is 90. So this comes out to be, तो 1/20 moles combined। शुरू में 0 moles बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के, लेकिन जब सारे ये रिएक्ट कर जाएंगे तो 1/20 ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, 1/20 ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट इज 1/20 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। में निकालना है ग्राम्स में, तो ग्राम्स में कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी नंबर ऑफ मोल्स 1/20 into molecular mass which is 12 + 60 28. This comes out to be 1.4 grams. So answer is option 1, 1.4 grams. Which of the following oxides is most acidic in nature? तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे एसिडिक बेरिलियम ऑक्साइड। ऑप्शन 2 will be the correct answer. Nitration of aniline
in strong acidic medium also gives meta-nitroaniline because H plus लेकर एनिलीनियम आयन बना लेता है. अगर एनिलीन होता तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता, लेकिन एनिलीनियम आयन में रेजोनेंस की वजह से और पॉजिटिव चार्ज रिंग में एट ऑर्थो या पैरा पोजिशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. तो दैट मीन्स अब जो पोजीशन पहले इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती थी वो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ अब नहीं आ सकती है. पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं आ सकता है, इस वजह से मेटा पोजीशन पे आएगा. मेटा नाइट्रोएनिलीन आती है बिकॉज एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम में एनिलीन इज प्रेजेंट एज anilinium ion. Option. A compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether. तो ईथर तब बनता है जब हमारा एल्कोक्साइड एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करता है, एल्कोहल होगा. सो ए शुड बी एल्कोहल. जब ये Na से रिएक्ट करेगा तो ये बी एल्कोक्साइड बनाएगा. ए एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्लोरो एल्केन इथेन. सो सी हमारा इथाइल क्लोराइड है, बी हमारा इथॉक्साइड है और ए हमारा अल्कोहल है. ऑप्शन 3 is the correct answer. Hydrocarbon A reacts with bromine by substitution to form alkyl bromide, which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. तो अगर हमारा alkyl bromide Wood's reaction undergo करता है तो that means in the presence of dry ether ये alkyl bromide in the presence of dry ether सोडियम के साथ रिएक्ट करके alkane with double the number of carbon atoms बनाएगा और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बनेगा. Now because they are saying कि जो हाइड्रोकार्बन है वो less than 4 कार्बन एटम्स बनाता है और हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो less than 4 means 4 नहीं होगा. तो if it's not of 2 carbon atoms then it should be of 1 carbon atom. It should be CH3Br. So कौन सा हाइड्रोकार्बन मिथाइल ब्रोमाइड बनाएगा? मीथेन. So option 3 methane is the correct answer. The compound C7H8 undergoes the following reaction. Chlorination in presence of heat to form A. A की bromination हो रही है in presence of halogen carrier ion to form B. और B की रिडक्शन हो रही है by reaction with zinc and HCl to form C. तो प्रोडक्ट C क्या होगा ये देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा C7H8 है, shows that there is a ring present here and ring में 6 कार्बन्स हैं, तो there should be one side chain. जब हम इसको क्लोरीनेशन करेंगे तो ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव बनना चाहिए. 3 क्लोरीन लग रहे हैं एक्वस कंडीशंस में, तो दैट मीन्स तीनों हाइड्रोजन्स दे विल गेट रिप्लेस्ड विद क्लोरीन. जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्योंकि ये वाला 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रिंग को अटैच्ड है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ब्रोमिनेशन पे मेटा ब्रोमो बनना चाहिए CCl3 और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन. लेकिन अगर हम जिंक HCl से वापस इसकी रिडक्शन कर देंगे तो the 3Cl will again be replaced with hydrogens, so we get meta-bromotoluene. So हमारा C product meta-bromotoluene, option 1 is the correct answer. Which oxide of nitrogen is not a common pollutant
introduced into the atmosphere both due to natural and human activity. तो नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरल एक्टिविटी से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एज पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में. N2O5 is not released into atmosphere. So, which of the following molecules represents the order of hybridization? sp2, sp2, sp. So, option 2, sp2, sp2, sp, sp, CH2 double bond CH, CH, C double bond CH. Which of the following carbocations is expected to be most stable? तो नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. तो अगर पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसको नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है तो वो कम स्टेबल होगा. तो दिस कंपाउंड विल बी लेस स्टेबल. हमें मोस्ट स्टेबल ढूंढना है. इस केस में अगर रेजोनेंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अगर रेजोनेंस के बाद इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो यहाँ फिर से the carbon bearing nitro group again will have a positive charge. So this is also less stable. Then in option number 3, again we have a positive charge attached to the carbon bearing nitro group. This is also less stable. इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये इधर तो यहाँ. इन नो केस जिस कार्बन को नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू all the above three, and this one is in comparison more stable. Option 4 is the correct answer. Which of the following is correct with respect to minus I effect of substituents? तो माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है. जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इससे कम और नाइट्रोजन की सबसे कम. तो सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. इन द रिएक्शन फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH sodium salicylaldehyde is formed. The electrophile involved is we react CHCl3 with NaOH. The product L3 and H2O. But with this being unstable, it loses one chloride to form a carbene. It is this dichlorocarbene which reacts with phenol to form salicylaldehyde. Ultimately, dichlorocarbene is the answer. Is because of एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन ऑल दीज. अल्कोहल में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ 2 बन रहे हैं, और कीटोन्स में डाइपोलर अट्रैक्शन होती है और एल्डिहाइड्स में. कंपाउंड A C8H8O2 is found to react with sodium hypoiodide. A C8H8O2 should be a methyl ketone क्योंकि येलो प्रेस्टेज विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मीन्स आइडोफॉर्म. तो आइडोफॉर्म सिर्फ तभी बनती है अगर हमारा कंपाउंड या तो मीथाइल कीटोन हो या एक ऐसा अल्कोहल हो जो ऑक्सीडेशन पे मीथाइल कीटोन बनाता है. जो ये जिस कार्बन को OH अटैच्ड है उसके साथ एक CH3 होना चाहिए. यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये CH2 है, यहाँ भी नहीं है, ये CH है, यहाँ है. जिस कार्बन को OH है उसके साथ CH3 अटैच्ड है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. 25. The major products P, Q and R in the following sequence of reaction. ElCl3, ये primary CH3, CH2, CH2,
Cl के साथ रिएक्ट करता है, Cl ले लेता है, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और साथ में कार्बोकेटाइन बनाएगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। यहाँ के हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होगी और CH3 CH पॉजिटिवली चार्ज CH3 ये फिर बेंजीन के साथ अटैच होता है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट P है वो उसमें ये वाला ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होके क्यूमीन बनाएगा, तो ये प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट की जब एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं COOH, ये परऑक्साइड लिंकेज है, तो ये OH ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट Q हमारा फिनोल होना चाहिए और प्रोडक्ट R जो है हमारा कीटोन होना चाहिए। Which of the following compounds can form a zwitter ion? So glycine will form a zwitter ion. For the redox reaction, permanganate plus oxalate plus H plus gives manganese ions plus carbon dioxide plus water. The correct coefficients of reactants for the balanced equation are. So let us balance the equation. यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ कार्बन की है 4 2 8 -2 -6, so this is +6 divided by 2 +3 और यहाँ मैंगनीज 2 है, तो +7 से +2 means this is decrease in oxidation state by 5, so it will gain 5 electrons to form Mn2 positive. +3 से यहाँ +4 oxidation state में there is loss of 1 electron, but 2 atoms are there, so there is in all loss of 2 electrons. So loss of 2 and gain of 5, if we want to balance that, we multiply this with 2 and this with 5. So that both become 10. अब जब हम ऐसा करते हैं 2MnO4 नेगेटिव +5 ऑक्सलेट आयंस, तो मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए 2 और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए वी गेट 10 कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ चार्जेस बैलेंस करने पड़ेंगे, तो ये 5 -10 एंड 2 -12 है, जबकि इस साइड पे ये न्यूट्रल है तो ये +4 है। तो इसको भी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को भी +4 करने के लिए हमें 16H+ आयंस चाहिए और फिर बाद में हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 वाटर डाल देंगे। इस तरह से हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी। तो इसमें जो करेक्ट कोफिशिएंट्स आएंगे रिएक्टेंट्स के, वो आएंगे MnO4 के 2, देन ऑक्सलेट के 5 एंड H+ आएंगे 16. So option 2 is the correct answer. Which one of the following conditions will favor maximum formation of product in the reaction? तो exothermic reactions में if we have low temperature, then reaction will proceed to the forward direction. ये 2 moles react करके 1 mole बना रहे हैं, तो that means pressure decrease हो रहा है, तो high pressure will favor for formation of products. So option 1 is the correct answer. When initial concentration of reactant is doubled, the half-life period of zero order reaction is, तो zero order reaction के लिए हमारे पास expression होती है T12 is equal to A0 upon 2K. इसको A0 को अगर हम डबल कर रहे हैं तो T12 की वैल्यू भी डबल हो जाएगी. So option 2 is the correct answer. Correction factor A to the ideal gas equation corresponds to forces of attraction between the gas molecules. The bond
dissociation energies of X2, Y2 and XY are in the ratio of 1:0.5:1. तो delta H for the formation of XY will be, पहले इसके लिए balanced chemical equation लिख लेते हैं, half X2 plus half Y2 will form 1XY. तो अगर इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू -200 किलो जूल्स है, तो दैट वी कैन फाइंड आउट बाय reacting by adding the bond dissociation enthalpies of reactants and subtracting products from it. Bond dissociation enthalpy X है, तो ये आ गया Y2 के लिए आया 0.5x, ये X, ये 0.5x और ये X. अब क्योंकि हाफ मोल बन रहा है, तो 1 मोल के लिए अगर X है तो हाफ मोल के लिए 1/2 यानी 0.5x बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी. इसी तरह अगर Y2 के लिए 0.5 है तो हाफ Y2 के लिए 0.5/2 यानी अगर X है तो 1 के लिए X आएगी. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आ जाएगी sum of bond dissociation enthalpy of reactants minus products. सम करेंगे तो 0.5 plus 0.25 हो गया 0.75 और ये आ गया 1. तो 0.75 minus 1 will be, delta H will be minus 0.25. Minus 0.25 x is equal to 200, x is equal to 200 minus 200, x is equal to minus 200 upon 0.25, which comes out to be 800 kilojoules. So option 4 is the correct answer. Magnesium reacts with an element to form an ionic compound. If the ground state of electronic configuration X is 1s2, 2s2, 2p3, that is its valency is 3. ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा to form a stable configuration. तो मैग्नीशियम की 2 होती है वैलेंसी और X की हमारी 3 आ रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वी गेट Mg3x2. सो ऑप्शन 3 will be the formula. Iron exhibits BCC structure at room temperature. Above 900 degree, it transforms to FCC structure. तो ratio of density of iron at room temperature to that at 900 degree centigrade. BCC structure में Z की वैल्यू 2 होगी, जबकि FCC स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू 4 होगी. और डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इंटू AQ. तो फॉर BCC हमारे पास A जो है इक्वल टू 4R, A is equal to 4R upon √3. और फॉर FCC स्ट्रक्चर हमारे पास है डेंसिटी A is equal to 2√2R. I have 2 into M upon Na into 4R upon √3 the whole cube into, ये ऊपर आके उल्टा हो जाता है तो 4 into M और 2√2R cube R the whole cube into Na और Na कट गया, 2 and 4 कट गया, M और M कट गया, यहाँ 2 रह गया. इसको जब हमने 2 का क्यूब किया तो 8 आया और R क्यूब और √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 और 4 का क्यूब हो गया 3 times 4 और एक 4 पहले से ही Z का है. और इसके बाद ये इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने √2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. इसी तरह ये √3 का क्यूब हमारे पास 3√3 आ रहा है. तो सॉल्व करने पर और रैशनलाइज करने पर ये कैंसिल आउट हो जाता है. √2 into √2 which gets cancelled. तो हमारे पास आंसर आता है 3√3 upon 4√2. Option 4 is the correct answer. Consider the following species: Cn plus, Cn negative, NO and Cn. Which of these will have highest bond order? So considering the number of electrons, Cn positive में हमारे पास 6 plus 7 13 minus 1
12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी हो जाएगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px equal to pi 2p by 12 electron 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Bond order is number of electrons in bonding molecular orbital, which is 4 plus 6 and 2, 8, minus number of electrons in anti-bonding upon 2 is equal to 2. So for Cn plus, the bond order is 2. For Cn negative, the electrons are 7, 6 plus 7 plus 1, that is 14. So for 14 electrons अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालते हैं तो 4, 6, 8, 10, 12, then we have sigma 2pz 14. So total will be 10 minus 4 upon 2. So bond order will be 3 in this case. In case of NO 7 plus 8, 15, the electrons will move into pi. After moving into sigma 2pz2, we get pi star 2px1. So the number of electrons increase here. So 10 minus 5 upon 2, this will be 2.5. और Cn में 6 plus 7 13 है upon 2. Bond order will be 9 minus 4 upon 2. The 5 upon 2, which is again 2.5. So maximum highest bond order will be for Cn negative. Which one is the wrong statement? Total orbital angular momentum S में क्योंकि एक clockwise एक anti clockwise है तो 0 होगा, correct. Orbital is designated by 3, this is also correct. Value of m for dz square is 0 is also correct. Electronic configuration of nitrogen atom is 1s2, 2s2, लेकिन यहाँ पे सबकी same spin होनी चाहिए, so this is incorrect. The correct difference between first and second order reaction is the half-life of a first order reaction does not depend on initial concentration. This is correct. So option 2 is the right answer. Case the number of molecules of water is maximum. तो दे 18, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो 18 ml means 18 upon 18, that means 1 mole. 0.18 gram of water will be 1 upon 100 moles. 10 raised to power minus 3 is 1 upon 1000 moles, and 0.0224 liters will be very less. तो इनमें से सबसे ज़्यादा ऑप्शन 1 है. So इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे. Among CH2, BeH2 and BaH2, the order of ionic character is, so smaller the cation, greater is the polarization and more is the covalent bond character. So बेरिलियम हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर है. बेरियम हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा. ऑप्शन 1 is the correct answer. Consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. Then the species undergoing disproportionation. Disproportionation उस स्पीशीज़ में होगी जो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा सकता है. तो इसके लिए हम जो है ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू दोनों को चेक करेंगे. जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में +5 से +7 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और +5 का +1 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे. इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन. सो जहाँ रिडक्शन हो रही है दैट इज एक्टिंग एज कैथोड. Cathode minus anode electrode potential will give you the EMF of the cell. जिस केस में EMF of the cell positive आता है, that species can undergo disproportionation reaction. तो इन सब का कैलकुलेट करने पर HBRO का आंसर जो है ये आ रहा है. दिस इज
cathode, this is anode. 1.595 minus 1.5, this comes out to be positive. So ये disproportionation रिएक्शन अंडरगो करता है, बाकी सब में आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये नहीं अंडरगो करते. The solubility of barium sulfate in water is 2.42 into 10 raised to power minus 3 grams per liter. तो वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको निकालनी है. तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2.42 into 10 raised to power minus 3 upon molecular mass 233, which comes out to be 1.03 into 10 raised to power minus 5. अब क्योंकि बेरियम सल्फेट आयोनाइज करने पर, डिसॉल्व करने पर बेरियम आइंस और सल्फेट आइंस बनाएगा, तो KSP वैल्यू विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आइंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइंस. तो 1.03 into 10 to the power minus 5 into 1.03 into 10 to the power minus 5 will come out to be 1.08 into 10 to the power minus 10. This is the answer. Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. तो इनके मिली इक्वलेंट्स निकाल लेंगे हम और फिर देखेंगे कि इन किसका pH जो है 1 के बराबर आता है. pH of which one of them will be equal to 1. तो मिली इक्वलेंट्स निकालने के लिए हम वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में उसकी बेसिसिटी से. सो मिली इक्वलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 15 ऑफ NaOH 5. तो मिली इक्वलेंट ऑफ HCl विल बी 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा मिली इक्वलेंट्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज 75 प्लस 25. तो 10 upon 100 is 1 upon 10. So pH is minus log of H plus ions. So minus log 1 by 10 is 1. So pH is 1 for option C. So C is the correct answer. On which of the following properties does the coagulating power of an ion depend? So it depends both on the magnitude and sign of charge on the ion. Given van der Waals constant for ammonia, hydrogen, oxygen and carbon dioxide 4.17, 0.244, 1.36 and 3.5 respectively. Which is most liquefied? जिसका van der Waals constant की वैल्यू सबसे high है, which is for ammonia. So it will liquefy most easily. Iron, carbon and FeCO5 में एक ही central atom है, तो it is mononuclear. The type of isomerism shown by complex COCl2En twice will be geometrical isomerism, cis and trans coordinate. Which of the following ions exhibit DD transition and paramagnetism as well? तो यहाँ पे क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स D is 0. इधर भी +6 है तो D is 0. इधर ये प्लस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +6 है तो D में 1 आ रहा है, जबकि D यहाँ +7 है तो D 0 आ रहा है. तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म आएगी और D से D ट्रांजिशन पॉसिबल है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कम्प्लेक्स टेट्रा कार्बोनिल निकल आर, बिकॉज ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2. लेकिन क्योंकि कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा देता है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. और क्योंकि सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए डायमैग्नेटिक. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. मैच द मिडल लाइन गिवन इन column 1 with spin magnetic moment of ions given in column 2 and assign the correct code. Magnetic moment is equal to L into L plus 2. So for 4 it will be under root 4 into 4 plus 2, 4 into 24. So under root 24 is for 4 under root. Then for 3 it will be 3 into 5, 15. So this is the correct option 5. And for 5 under
5 7s are 35. This is the correct answer. And for 2 unpaired electron, it will be 2 into 4 under root 8. So option 1, A4, B5, C2 and D1 is the correct answer. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day. All the best for your NEET exam.